पावकनाशनो मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 20वां शतक और उसका 5वां उद्देशक, जिसमें परमाणु से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक की चर्चा है। बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद, उसका वर्णन चल रहा है। पहले बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद में 4 स्पर्शों का वर्णन आया, फिर उसके बाद 5 का वर्णन आया, फिर 6 का वर्णन आया। कल 6 तक का वर्णन किया था और 6 विकल्प, एक एक विकल्प के 64 भांगे बताए थे। इन 64 भांगों में ये भांगे तो मैंने बना लिए हैं, जैसे जो पूर्ण होंगे तो मैं भेजने की कोशिश करूंगा। अब 7 परदेशी का है। 7 प्रदेश मतलब 7 स्पर्श वाले का, बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद, और उसके अंदर जब 7 स्पर्श पाए जाते हैं तब कितने भांगे बनते हैं। टोटल जो भांगे हैं वे 512 हैं। भांगे ये समझने मुश्किल तो है, लेकिन इनमें की हुई मेहनत महानिर्जरा का कारण है। चित्त की एकाग्रता, दुनिया के प्रपंचों से पीछे हट करके जब इसमें लगाया जाता है तो हमारी ध्यान की धारा 18 पापों से मुक्त हो जाती है, और इसी में लगा रहने के कारण से जितना समय अपने आप को लगाए रखेंगे उतनी देर हमारा संबर भी होगा, निर्जरा भी होगी, आत्मा की निर्मलता भी होगी, अशुभ संस्कारों का नाश होगा,
और शुभ संस्कारों का उपार्जन होगा। सबसे बड़ी बात, हम उन बातों में लगे हैं जिनका कवि भगवान ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया था। गौतम स्वामी जी ने जो गूढ़ चर्चाएं भगवान से पूछी और भगवान ने उनके उत्तर दिए। हमारा सौभाग्य है उस अमृत कुंड के अंदर हमें भी स्नान करने का अवसर मिल रहा है। तो अब 7 परदेशी स्कंद का 7 अनंत बादर परिणत अनंत प्रदेशी वह स्कंद जिसके अंदर 7 स्पर्श पाए जाते हैं, तो उनका कैसे वर्णन चलता है। मूल पाठ पढ़ ले। जय सत फासे कख सब्बे कखड़े देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। पहला भंगा। सब्बे कखड़े सब देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसे उसने देसा निधा देसा चौ लुखा। ये चौभंगी जहाँ तक हो जाती हैं। आगे सब्बे कखड़े देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसा उसना देसे निधे देसे लुखे। अगली चौभंगी। और जहाँ जहाँ 4 लिखा है उसको चौभंगी के रूप में समझना। दे सब्बे कखड़े देसे गरुए देसे लहुए देसा सिया देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। चौतारी भंगा। सब्बे कखड़े देसे गरुए देसे लहुए देसा सिया देसा उसना देसे निधे देसे लुखे। सब्बे ते 16 भंगा भाणी अब्बा। सब्बे कखड़े देसे गरुए देसा लहुआ देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं गरुएणं एगत्तेणं लहुएणं पुहुत्तेणं एवं 16 भंगा। सब्बे कखड़े देसा गरुआ देसे लहुए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं 16 भंगा भाणी अब्बा। सब्बे कखड़े देसा गरुआ देसा लहुआ देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं 16 भंगा भाणी अब्बा। एवं में 64 भंगा कखड़ेणं समं। सब्बे मऊए देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं मऊएण भी समं 64 भंगा भाणी अब्बा। सब्बे गरुए देसे कखड़े देसे मऊए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं गरुएण भी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे लहुए देसे कखड़े देसे मऊए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एवं लहुएण भी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे सिए देसे कखड़े देसे मऊए देसे लहुए देसे लुखे लहु देसे लहुए देसे निधे देसे लुखे। एवं सिएण भी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे उसने देसे कखड़े देसे मऊए देसे गरुए देसे लहुए देसे निधे देसे लुखे। एवं उसनेण भी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे निधे देसे कखड़े देसे मऊए देसे गरुए देसे लहुए सिए देसे सिए देसे उसने। एवं निधेन्वी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे लुखे देसे कखड़े देसे मऊए देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसे उसने। एवं लुखेण भी समं 64 भंगा कायब्बा। सब्बे लुखे देसा कखड़ जाम सब्बे लुखे देसा कखड़ा देसा महुआ देसा गरुआ देसा लहुआ देसा सिया देसा उसना। एवं 7 फासे 5 12 सूत्र भंग सया भवंती। इतने पाठ में 512 भंगों का वर्णन कर दिया। बाकी पूर्व के पाठों को मिलाते हुए जो पढ़ने वाले ने पढ़ाने वाले ने स्वयं उनकी संयोजना करनी है। तो स्पर्श तो 8 हैं,
लेकिन जो 7 स्पर्श के 512 भांगे, जब 7 होंगे तो इसका मतलब ये है एक को 2 में से कोई एक लेना, शेष जो 3 है उनके 2-2 भेद करने। जैसे पहला कर्कश मृदु का जोड़ा है, तो कर्कश में जे कहा जाएगा सारा ही कर्कश है, वह स्कंद जिसके अंदर कर्कश स्पर्श है लेकिन मृदु नहीं है, और उस स्कंध में जिसमें कर्कशता पाई जाती मृदु नहीं, लेकिन जो शेष 3 जोड़े हैं उनमें एक देश गुरु का है, एक देश लघु का है, एक देश शीत का है, एक देश उष्ण का है, एक देश स्निग्ध का है, एक देश रुक्ष का है। 3 के दोनों जोड़े ले लिए, एक का केवल सारा ही वही है। अब जो सारा वही है उसके लिए कहा था सर्व कर्कश, जा सर्व मृदु, जा सर्व गुरु, सर्व लघु, सर्व शीत, सर्व उष्ण, सर्व स्निग्ध, सर्व रुक्ष। जब एक पूर्ण लिया जाएगा सर्व रूप में, शेष जो 6 हैं वो देश देश के लेने हैं। जैसे एक कर्कश का सबसे पहला है तो वो सारे भागों में कर्कश वह चलेगा, सर्व कर्कश, सर्व कर्कश। और दूसरे जो है जैसे देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ऐसे जो 7 भांगे बने। पहला विकल्प जो है ना, प्रत्येक विकल्प के 64 भांगे हैं, तो वो 8 विकल्प बनते हैं, तो 8 के 512। ये हाँ, एक विकल्प के 64 भांगे हैं और 8 विकल्पों के 512 भांगे बन जाते हैं। अब जो 64 एक के बनाना आ गए तो शेष 7 के भी आ जाएंगे, क्योंकि विकल्प जब हमारे सामने होगा, अब जैसे गणित में फार्मूला आ जाए तो उसका आंसर उत्तर आ जाता है, यदि फार्मूला ना आए तो उसका उत्तर भी ठीक नहीं आता। तो इसका पहला जो है सर्व कर्कश, पहला विकल्प जो है देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ये पहला विकल्प है 7 का। और दूसरा विकल्प है सर्व मृदु, जहाँ पर कर्कश को छोड़ दिया, बाकी 6 वैसे के वैसे चलेंगे। जैसे सर्व मृदु, देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, यह दूसरा विकल्प है। अब तीसरा है सर्व गुरु। सर्व गुरु है तो इसका मतलब सर्व लघु छोड़ दिया, तो जिस समय सर्व गुरु, फिर देश कर्कश, देश मृदु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ये तीसरा विकल्प बना। चौथा है सर्व लघु। सर्व लघु, देश कर्कश, देश मृदु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ये 4 विकल्प हो गए। 5वां है सर्व शीत। सर्व शीत, देश कर्कश, देश मृदु, देश गुरु, देश लघु, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ऐसे जो 5वां विकल्प। 6ठा विकल्प है सर्व उष्ण। सर्व उष्ण, देश कर्कश, देश मृदु, देश गुरु, देश लघु, देश स्निग्ध, देश रुक्ष। अब 7वां है सर्व स्निग्ध का। सर्व स्निग्ध, देश कर्कश, देश मृदु, देश गुरु, देश लघु, देश स्निग्ध, देश रुक्ष। अब 8वां है सर्व रुक्ष का। सर्व रुक्ष, देश कर्कश, देश मृदु, देश गुरु, देश लघु, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, ऐसे जो 8 विकल्प बन जाते हैं। अब इनमें
जब बनाते हैं तो केवल एक सामने देख लें, ऐसे बनाते हैं इनको। पहले तो नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 32 तक है, दूसरे पेज में 64 तक है। फिर आगे है सर्व कर्कश, सर्व कर्कश, फिर देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, देश सनिक, देश रुक्ष। ऐसे 64 खाने बनाने हैं। इन 64 खानों में जो पहला कर है 64 के 64, वहां पर एक ही शब्द आएगा, सर्व कर्कश। 64 के 64 भंगों में पहला क्या आएगा, सर्व कर्कश। पहले भांगे का तो समाधान हो गया। अब दूसरा है देश गुरु, तीसरा है देश लघु। तो पहले 32 करों में तो देश गुरु आएगा, दूसरे 32 घरों में देश लघु आएगा। 7 में से 3 का समाधान हो गया। पहले 64 तो आएंगे सर्व कर्कश, 64 भंगों में पहला। दूसरा 32 में देश गुरु आएगा और 32 में देश लघु आएगा। और इसमें ऐसा अंतर होगा, जैसे पहला तो सर्व कर्कश, ये 64 भांगे ऐसे करने, सर्व कर्कश। दूसरा आएगा देश गुरु, 32 भांगे एक वचन में आएंगे। देश गुरु के, और उसके आगे देश गुरु के 32 भांगे बहुवचन में आएंगे। आगे देश लघु, देश लघु में ऐसे चलेगा, पहले दो खानों का देंगे, पहले 64 चलेंगे सर्व कर्कश। दूसरा है देश गुरु, जिसमें पहले देश गुरु 32 भांगे एक वचन में आएंगे और देश गुरु दूसरे 32 भांगे जो हैं वो बहुवचन में आएंगे। देश गुरु में पहले 32 भांगे एक वचन में, दूसरे 32 33 से लेकर 64 तक देश गुरु के बहुवचन में आएंगे। 2 लाइनें ये साफ हो गई। अब तीसरी लाइन है देश लघु। इसका ऐसे आएगा, पहले 16 खाने, 64 के 16 16 4 बन गए। पहले 14 16 में तो आएगा एक वचन देश लघु, दूसरे 16 में आएगा देश जो लघु है बहुवचन में आएगा। तीसरे में देश लघु, अगले 16 जो है 33 से 48 तक वे एक वचन में आएंगे। फिर 49 से 64 तक बहुवचन में आएंगे। ऐसे ये 3 लाइनें हमारी कवर हो गई। और चौथी लाइन है देश शीत। इनमें 64 को 8 हिस्सों में बांटना है। पहले 8 एक वचन में, दूसरे 8 बहुवचन में, तीसरे 8 एक वचन में, चौथे 8 बहुवचन में आएंगे। आगे 5 में 8 एक वचन में, छठे 8 बहुवचन में, 7 में 8 एक वचन में, 8 में 8 बहुवचन में आएंगे। ये देश शीत का वर्णन चला। 8 करके लेने, पहले 8 एक वचन में, दूसरे 8 बहुवचन में, तीसरे 8 एक वचन में, चौथे 8 बहुवचन में,
पांचवें 8 फिर एक वचन में, छठे 8 बहुवचन में, सातवें 8 एक वचन में, उसके 8वें 8 जो फिर बहुवचन में आए, 8 करके। तो ऐसे जो 4 का वर्णन हो गया। अब 3 रह गया। अब देश उष्ण, जहां पर 4 करके आएंगे। पहले 4 एक वचन में, दूसरे 4 बहुवचन में, फिर तीसरे 4 एक वचन में, फिर आगे चौथे 4 बहुवचन में, पांचवें 4 एक वचन में, छठे 4 बहुवचन में, सातवें 4 एक वचन में, आठवें 4 बहुवचन में, नौवें 4 जो है एक वचन में, 10वें 4 बहुवचन में, फिर आगे 11वें 4 एक वचन में, 12वें 4 बहुवचन में, 13वें 4 एक वचन में, 14वें 4 बहुवचन में, 15वें 4 फिर एक वचन में, 16वें 4 फिर बहुवचन। 16 चौके 64 हो गए। ये 5 का वर्णन आ गया। अब 6 और 7 रहे। 2 है ना, इनकी चौभंगियां बनेगी। जैसे पहला, छठा और 7वां है, इसको हम 2 को इकट्ठा चलाना है। पहले में एक वचन, जैसे देश स्निग्ध देश रुक्ष, देश स्निग्ध भी एक, देश रुक्ष भी एक, फिर देश स्निग्ध एक, देश रुक्ष बहुत, तीसरे में देश स्निग्ध बहुत, देश रुक्ष एक, चौथे में देश स्निग्ध भी बहुत और देश रुक्ष भी बहुत। ये चौभंगी बन गई। पहले भंगे में दोनों एक वचन में, दूसरे में दूसरा बहुवचन में, पहला एक वचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, चौथे में दोनों बहुवचन। अब जो 16 चौभंगियां जो ना ऐसे क्रमशः इसी प्रकार रख देनी 64 तक। पहले 4 भागों में एक चौभंगी रख दी, दूसरे 4 भागों में उसी चौभंगी को वैसे का वैसा रख दिया, अगले 4 में फिर ऐसे रख दी। ऐसे 64 तक जो 16 चौभंगियां हो जाएगी। ये मैंने समझा दिया है, इसको भेज दूंगा, उसके बाद अभ्यास कर लेना। जहां समझ ना हो तो दोबारा फिर पूछ लेना। तो जो एक विकल्प के 64 भांगे बने हैं, तो ऐसे 8 विकल्प हैं। लाइन ऊपर की वैसी चलेगी, भांगे ऐसे ही चलेंगे। मानो जैसे सर्व कर्कश के 64 बने हैं, सर्व मृदु के भी 64 बनेंगे। क्योंकि पहला होगा ना, उसी के नाम से वो मतलब के 7 स्पर्शों का उसी के नाम से उनका नाम चलेगा। पहला सर्व कर्कश का, उसके 64, सर्व मृदु के 64, सर्व गुरु के 64, सर्व लघु के 64, सर्व शीत के 64, सर्व उष्ण के 64, सर्व स्निग्ध के 64, सर्व रुक्ष के 64। ऐसे प्रत्येक के 64 बने। 8 चौके 32, 8 को 56, हाँ 8 चौके 32, 8 6 48 दिया, 3 जमा कर दे 551 हो गए, 512 बन गए। 64 को 8 से गुणा करने पर 8 चौके 32, 32 के 2 ले लिए, 3 हासिल आए, 8 6 48, 3 51, 512 बन गए। तो अब मैं मूल पाठ से करवा दूं। सात स्पर्श का पहला भांगा। सत फासे सब्बे कखड़े सब्बे गरुए, देसे लहुए देसे सिए, देसे उसने देसे निथे देसे लुखे। पहला भांगा है सर्व कर्कश। पहला स्पर्श सर्व कर्कश, दूसरा देश गुरु, तीसरा देसे गरुए देश गुरु, तीसरा स्पर्श है देसे लहुए, उसका एक देश लघु है।
आगे देशे शीये एक देश शीत है, देशे उष्णे एक देश उष्ण है, देशे निध्य एक देश उसका सनिग्ध है, देशे लुखे एक देश उसका रुक्ष है। ऐसा स्कंद जिसके अंदर ऐसे 7 स्पर्श पाए जाते हैं। सर्व कर्कश, देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष। एक विकल्प तो ये बना। अब दूसरा, जहाँ पर दूसरे का वर्णन नहीं दिया, पाठ नहीं आया, लेकिन उसका हमने स्वयं बनाना है। बाकी तो वैसा चलेगा। सर्व कर्कश, देश गुरु, देश लघु, देश शीत, देश उष्ण, ये सारे के सारे एक वचन में चलेंगे। और उसके आगे देश स्निग्ध एक है, देश रुक्ष जे बहुवचन में आएंगे दूसरे भांगे में। तीसरे भांगे में बाकी तो वैसे चलेंगे, लेकिन छठा सातवां ऐसे होगा। छठा सातवां, छठा जो है बहुवचन में, सातवां एक वचन में आएगा। चौथे भांगे में सातवां आठवां दोनों बहुवचन में आएंगे। ये चौभंगी, मतलब कि छठे सातवें की चौभंगी। तो ये 4 भांगे हैं, जिसमें पहला दिया है और चौथा दिया है। तीसरे और चौथे का अपने आप हिसाब लगा के उसको बनाना, जो मैंने बताया है। अब इसके आगे दूसरी चौभंगी जो है 64 भंगों में। सभ्य कखड़े सर्व कर्कश, देशे गरुए देशे लहुए, देश एक देश गुरु एक देश लघु, देशे सीये एक देश शीत, देशा उष्णा अनेक देश उष्ण। क्योंकि पंचमे में बताया था कि ये 4 भांगों में ना क्रमशः पहले 4 लघु के एक वचन में आएंगे, 4 बहुवचन में आएंगे। जैसे शीत एक वचन में आए, उष्ण बहुवचन में, फिर शीत एक वचन में, फिर उष्ण बहुवचन में, ऐसे ये चलेंगे। तो जहाँ पर एक देश शीत एक वचन में, देशा उष्णा और अनेक देश उष्ण के हैं। देशे निध्य देशे लुखे, एक देश सनिग्ध, एक देश रुक्ष, आगे 4 लिखा है। तो इनके अंदर ऐसा जैसे ना सर्व कर्कश से लेकर के देशा उष्णा जहाँ तक तो वैसे का वैसा चलेगा, लेकिन देश स्निग्ध देश रुक्ष इसकी चौभंगी बनानी है। तो चौभंगी में ऐसे देशे निध्य देशे लुखे जे पहला बना, देशे निध्य देशा लुखा जे दूसरा भंग बना, देशा निधा देशे लुखे जे तीसरा भंग बना, चौथा भंग जो है देशा निधा देशा लुखा जे चौथा भंग बना। तो ऐसे अगले 4 ये 4 करके 8 हो गए। अब अगली चौभंगी है सभ्य कखड़े, देशे गरुए देशे लहुए, देशा सिया, देशे उष्णे, देशे निध्य देशे लुखे। सर्व कर्कश तीसरी चौभंगी में, सर्व कर्कश देशे गरुए एक देश गुरु, देशे लहुए एक देश लघु, देशा सिया अनेक देश शीत, देशे उष्णे एक देश उष्ण, फिर उसके आगे देशे निध्य देशे लुखे एक देश सनिग्ध एक देश रुक्ष। इसको लेकर के चौभंगी फिर बनानी, क्योंकि आगे 4 लिखा है तो इसकी चौभंगी बनानी। ऐसे 3 चौभंगियाँ होगी। 3 चौभंगियों का मतलब इसमें 12 भांगे हो गए। अब इसके आगे चौथी चौभंगी है, जिसका एक रूप दिया है, बाकी की स्वयं कल्पना, स्वयं उसको बनाना। जैसे सभ्य कखड़े सर्व कर्कश, देशे गरुए देश गुरु, देशे लहुए देश लघु, देशा सिया अनेक देश शीत है, देशा उष्णा अनेक देश उष्ण है। आगे देशे निध्य देशे लुखे एक देश सनिग्ध है एक देश रुक्ष है। मतलब ये 4 भांगों में
5 का रूप तो जैसा दिया है पांचों में ऐसे ही चलेंगे। मतलब चारों भंगों में जो सर्व कर्कश एक वचन में देश गुरु, एक वचन में देश लघु, एक वचन में अनेक देश शीत के, अनेक देश बहुवचन में चलेंगे। लेकिन चारों भांगों में ये तो ऐसा चलेगा, लेकिन जो देशे निध्य देशे लुके है इसकी चौभंगी बनेगी। चौभंगी जैसे देशे निध्य देशे लुके जो पहला भांग है, देशे निध्य देशा लुखा ये दूसरा भांग है, देशा निधा देशे लहु ये तीसरा भांग है, देशा निधा देशा लहुआ ये दोनों बहुवचन में ये चौथा भांग है। तो इस प्रकार ये चौथी चौभंगी बनी। 4 चौभंगियों के 16 भांगे बने। तो अगला पाठ है सभ्य थे 16 भंगा भाणी अब्बा। इस प्रकार ये सारे 16 भंग कहने चाहिए। अब इसके आगे अगले 16 भांगे हैं। अब जहाँ पर 16 भांगे तो थोड़े विस्तार से बताए हैं, अब आगे एक बताया जाएगा और उसका कहा जाएगा इसी के समान ये 16 भंग आपने मानने जानने। सभ्य कखड़े देसे गरुए देसा लहुआ देसे सीए देसे उसने देसे निध्य देसे लुखे एवं गरुएण एगत्थेण लहुएण पुहुत्तेण एवं 16 भंगा। सभ्य कखड़े सर्व कर्कश देशे गरुए देश गुरु, एक देश गुरु है, देशा लहुआ उसके इस बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद में, मतलब सारे कर्कश है, मृदु कोई नहीं है, लेकिन उसका एक देश गुरु है और अनेक देश लघु हैं। देशे सीय देशे उसने एक देश शीत है, एक देश उष्ण है, देशे निध्य देशे लुखे एक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है। अब इसकी जो पहले 5 भांगे तो वैसे रखने हैं, लेकिन छठे 7वें भांगे की फिर चौभंगी बनानी है। चारों भंगों में पहले भांग तो एक जैसे पहले में दिया ऐसे 3 में भी आएंगे, लेकिन चौभंगी का रूप अलग होगा। पहले भांगे में दोनों पंचमा छठा 7वां एक वचन में, दूसरे में पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, चौथे में भांगे में दोनों बहुवचन में आएंगे। एवं इस प्रकार गरुएण एगत्य, जब गुरु एक देश गुरु है और अनेक देश लघु है, एगत्येण लहुएण। हाँ, गरुएण एगत्येण एक देश गुरु और जो लघु है वो बहुवचन में आएगा, अनेक देश लघु के आएंगे। ये भी 16 भंगा, इसके भी पहले 16 के समान इनके भी 16 भांगे बनाने। सब अब तीसरे 16, क्योंकि 64 भांगे चले सर्व कर्कश के, 16 करके जो 3200 हो गए। अब 2 16 के अलग आगे वर्ण दिया है, तो उनको मिलाकर के 64 भांगे बनेंगे। तो तीसरे 16 जो हैं सभ्य कखड़े देसा गरुआ देसे लहुए देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे ए भी 16 भंगा भाणी अब्बा। तीसरा 16 का ग्रुप है, उसमें पहला जो है सर्व कर्कश, अनेक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। ये 16 भांगों में पहला भांगा है। अब दूसरे 16 भांगों में तो ऐसा आया था कि एक देश गुरु और अनेक देश लघु के थे, लेकिन इन 16 में गुरु के अनेक देश हैं और लघु का एक देश है, जो उनमें अंतर आया है। बाकी शब्द वैसे के वैसे दिए हैं, एक देश शीत, एक देश उष्ण, देशे निध्य देशे लुखे, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। इसको लेकर के चौभंगी बनानी और 16 में 4 ये चौभंगियाँ बनेंगी और बाकी वर्णन जो है पूर्व के 16 के समान जानना। आगे चौथी जो 16 का ग्रुप है वो ऐसे है, सभ्य कखड़े देसा गरुआ देसा लहुआ
देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे, सभ्य कखड़े सारे कर्कश हैं। मतलब सारा स्कंद कर्कश गुण वाला है और अनेक देश गुरु के हैं। देसा लहुआ अनेक देश लघु के हैं, लघु गुण स्पर्श के हैं। देसे सीए देसे उसने, एक देश शीत है एक देश उष्ण है। देसे निधे देसे लुखे, एक देश स्निग्ध है एक देश रुक्ष है। इस प्रकार इनके भी ए भी 16 भंगा भाणियब्बा जे भी 16 भांगे कहने चाहिए। तो वैसे 4 16 16 के ग्रुप हो गए। एवं में इस प्रकार जे 64 भंगा कखड़ेण सम, कर्कश के सर्व कर्कश के साथ 64 भांगे बन गए। कर्कश के साथ 64 भांगे हैं। इसी प्रकार हर स्पर्श के साथ 64 भांगे बनेंगे। जैसे सर्व कर्कश सर्व मृदु के साथ भी 64 भांगे बनेंगे। तो उसका एवं इस प्रकार जैसे कर्कश के साथ 64 भांगे कहे, एवं मऊएण भी समंग 64 भंगा भाणियब्बा, इस प्रकार मृदु स्पर्श के साथ भी 64 भांगे कहने चाहिए। मृदु स्पर्श के साथ भी 64 भांगे कहने, मतलब केवल मृदु वाले में कर्कश के स्थान पर मृदु रखना, बाकी जो 6 है वो वैसे के वैसे ही चलेंगे। जहाँ एक वचन है जहाँ बहुवचन है, जैसे जैसे कहा उसी के अनुसार वे चलेंगे। आगे इसके आगे मतलब 64 64 करके 128 हो गए। अब इसके आगे हैं सभ्य गरुए देसे कखड़े देसे मऊए देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। तीसरा विकल्प के सभ्य गरुए सारा गुरु, जो गुरु की 64, ऐसे लघु के भी 64 आएंगे। तो जहाँ पर गुरु वाले 64 हैं, सभ्य गरुए सर्व गुरु, मतलब जितना भी स्कंद है वो गुरु स्पर्श वाला है, लघु स्पर्श वाला नहीं है। तो सर्व गुरु। फिर आगे देसे कखड़े एक देश कर्कश, देसे मऊए एक देश मृदु, देसे सीए एक देश शीत, देसे उष्णे एक देश उष्ण, देसे निधे एक देश स्निग्ध, देसे लुखे एक देश रुक्ष कहना। इस प्रकार 64 भांगों में केवल एक भांगा कह दिया। बाकी जो पहले 64 भांगे के उसी के अनुसार सारे के सारे 64 भांगे वैसे बनाने। तो बताए हैं एवं गरुएण भी समंग 64 भंगा कायब्बा, इस प्रकार सर्व गुरु के साथ भी जो 64 भांगे कहने चाहिए। जो तीसरा 64 का ग्रुप आ गया। आगे सभ्य लहुए देसे कखड़े देसे मऊए देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। सभ्य लहुए सर्व लघु, जहाँ पर गुरु को छोड़ दिया, सर्व लघु देसे कखड़े एक देश कर्कश, देसे मऊए एक देश मृदु, देसे सीए एक देश शीत, देसे उष्णे एक देश उष्ण, देसे निधे एक देश स्निग्ध, देसे लुखे एक देश रुक्ष। एक विकल्प का रूप दे दिया, बाकी 63 की स्वयं उसकी संयोजना करनी। एवं लहुएण भी समंग 64 भंगा कायब्बा, इस प्रकार लघु के साथ भी जो 64 भांगों का वर्णन करना चाहिए। आगे शीत का है सभ्य सीए देसे कखड़े देसे मऊए देसे गरुए देसे लहुए देसे निधे देसे लुखे, सभ्य सीए सर्व शीत। अब शीत के 64 भांगे हैं। सर्व मतलब सारे का सारा स्कंद जो है शीत स्पर्श वाला है, उसके अंदर उष्ण स्पर्श नहीं है। तो सभ्य सीए सर्व शीत, देसे कखड़े एक देश कर्कश है, देसे मऊए एक देश मृदु है, देसे गरुए एक देश गुरु है, देसे लहुए एक देश उसका लघु है, देसे निधे एक देश स्निग्ध है, देसे लुखे एक देश रुक्ष है। एवं सीएण भी समंग 64 भंगा कायब्बा, इस प्रकार शीत स्पर्श के साथ भी 64 भांगों का भांग बना कहने चाहिए ना, उसका वर्णन करना चाहिए।
अब जैसे शीत के साथ 64 हैं, इस प्रकार उष्ण के साथ भी 64 बनते हैं। सब्बे उष्णे देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशे लहुए देशे निधे देशे लुखे। जो बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसका एक रूप जो है कि सारे का सारा उष्ण है, और उसका एक देश है कखड़े, एक देश कर्कश है, देश है महुए, एक देश मृदु है, देश है गरुए, एक देश गुरु स्पर्श वाला है, देश है लहुए, एक देश लघु स्पर्श वाला है, देश निध्य एक देश संदिग्ध स्पर्श वाला है, देश लुखे एक देश रूक्ष स्पर्श वाला है। इस विकल्प की भी 64 भंगे कहने चाहिए, एवं उसने भी समंग 64 भंगा कायबा। इस प्रकार उष्ण स्पर्श के साथ भी 64 भंगों का वर्णन करना चाहिए। अब इसके आगे 7वां विकल्प है, सभ्य निध्य देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशे लहुए देशे सिए देशे उसने। इस पर सर्व संदिग्ध एक देशे कखड़े, एक देश कर्कश, देशे महुए, एक देश मृदु, देशे गरुए, एक देश गुरु, देशे लहुए, एक देश लघु, देशे सिए, एक देश शीत, देशे उष्णे, एक देश उष्ण। तो ये 7वां विकल्प है, एवं निध्यन भी समंग 64 भंगा कायबा। इस प्रकार संदिग्ध के साथ भी 64 भंगों का वर्णन करना चाहिए। 8वां विकल्प है, सभ्य लुखे देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशे लहुए देशे सिए देशे उसने। सभ्य 8वां विकल्प, सभ्य लुखे सर्व रूक्ष देशे कखड़े, एक देश कर्कश, देशे महुए, एक देश मृदु, देशे गरुए, एक देश गुरु, देशे लहुए, एक देश लघु, देशे सिए, एक देश शीत, देशे उष्ण, एक देश उसका उष्ण। इसके भी एवं इस प्रकार लुखेण भी समंग 64 भंगा कायबा। इस प्रकार रुक्ष के साथ भी 64 भंगों का वर्णन करना चाहिए। जाओ सभ्य लुखा देशा, सभ्य लुखे देशा कखड़ा देशा महुआ देशा गरुआ देशा लहुआ देशा सिया देशा उष्णा। इस प्रकार 512वां जो भंग बनेगा, सारा रुक्ष एक देश कर्कश, मतलब अनेक देश कर्कश, अनेक देश मृदु, अनेक देश गुरु, अनेक देश लघु, अनेक देश शीत, अनेक देश उष्ण। इस पर एवं सत्य भाषे 5 12 सूत्रा भंग सया भवती। इस प्रकार 7 स्पर्श में 512 5 12 सूत्रा भंग सया, सया से 100 लेना है, 5 5 12 सूत्रा 500 से 12 ऊपर 512 भंग भवंती होते हैं। आज इसकी पूर्णता तो तभी आएगी यदि अभ्यास किया जाएगा। बिना अभ्यास के इनका समझ आना संभव नहीं है। तो इस करके इनका चार्ट जो है चित्र वो मैं भेज दूंगा, उसका अभ्यास करोगे तो ठीक रहेगा। फिर अब इसके आगे 8 स्पर्श के हैं, तो 8 स्पर्श का पहले मैं पाठ कर लूँ। जाई 8 फांसे देसे कखड़े देसे महुए देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसे उष्णे देसे निधे देसे लुखे देसे जे चौभंगी देसे कखड़े देसे महुए देसे गरुए देसे लहुए देसे सिए देसा उष्णा देसे निधे देसे लुखे जे चौभंगी देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशे लहुए देशा सिया देशे उष्णे देशे निधे देशे लुखे जे चौभंगी देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशे लहुए देशा सिया देशा उष्णा देशे निधे देशे लुखे जे चौभंगी। ए चतारी चौका 16 भंगा देशे कखड़े देशे महुए देशे गरुए देशा लहुआ देशे सिए देशे उष्णे देशे निधे देशे लुखे
एवं एण गरुएण एगत्ताएण लहुएण पूहत्ताएण 16 भंगा कायब्बा देसे कखड़े देसे महुए देसा गरुआ देसे लहुए देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे ए भी 16 भंगा कायब्बा देसे कखड़े देसे महुए देसा गरुआ देसा लहुआ देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे ए भी 16 भंगा कायब्बा सब्बे बीते 64 भंगा कखड़ महुए ए गत्ताए ताहे कखड़ेण एगत्तेण महुएण पूहत्तेण एते 64 भंगा कायब्बा ताहे कखड़ेण पूहत्तेण महुएण एगत्तेण 64 भंगा कायब्बा ताहे एहिं चेव दोहिं भी पूहत्तेहिं 64 भंगा कायब्बा जाव देसा कखड़ा देसा महुआ देसा गरुआ देसा लहुआ देसा सिया देसा उसीना देसा निधा देसा लुखा ऐसो अपच्छिमो भंगो सब्बे ते 8 फासे 2 56 भंग सया भवंती एवं ए बायर परिणय अनंत पैसीय खंडे सब्बेसु संजोयसु 12 6 नौवा भंग सया भवंती। जाई 8 फासे देसे कखड़े देसे महुए देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे ये 4 लिखा है तो मतलब इसके अनुसार चौभंगी बनानी है। जाई 8 फासे यदि कोई बादर परिणत अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद है तो उसके 256 भांगे बनते हैं। अब ये 256 भांगे कैसे बनते हैं इनका वर्णन है। तो इसमें पहली चौभंगी का रूप दिया है। यदि 8 स्पर्श है तो इसका मतलब सर्व स्पर्श कोई भी नहीं होगा। 4 जोड़े हैं तो एक स्कंद में यदि कर्कश है तो उसका एक देश कर्कश होगा, एक देश मृदु होगा, एक देश उसका गुरु होगा, एक देश लघु स्पर्श वाला, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध, एक देश रूक्ष होगा। ऐसे बनेगा। अब ये तो पहला भांगा है एक एक वचन, कहीं पर कोई बहुवचन में होगा, कहीं पर कोई बहुवचन में होगा, कोई एक वचन में, कोई बहुवचन में। सबको बनाया जाए तो इसके 256 भांगे बनते हैं। मतलब 256 ही बनेंगे, ना इससे कम बनेंगे ना इसके ज़्यादा बनेंगे। तो पहले भांगे में एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष होगा। अब इसकी चौभंगी बनानी है। ये 8 है ना, पहले 6 तो जैसे के हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चारों भागों में पहले 6 तो एक वचन में ही आएंगे। 7वां 8वां जो शब्द है उसकी चौभंगी बनानी है। मतलब कि पहले में 7वां 8वां दोनों एक वचन में आएंगे, दूसरे भांगे में 8वां बहुवचन में आएगा, 7वां एक वचन में आएगा, तीसरे भांगे में 7वां बहुवचन में आएगा, 8वां एक वचन में आएगा, चौथे भांगे में दोनों ही क्या आएंगे, बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार ये पहले 16 जो बनाते हैं, क्योंकि 16 करके 4 बना के 64 करेंगे, फिर 64 को डबल करके अलग बना के फिर उसके 128 होंगे, फिर उसके बाद
दूसरे को लेकर के उनके 256 होंगे। तो पहले 4 भांगे ऐसे बनेंगे। अब इसके आगे 4 भांगे हैं, देसे कखड़े, देसे मऊए, देसे गरुए, देसे लहुए, देसे सिए, देसा उसना, देसे निधे, देसे लुखे। अगली चौभंगी का पहला भंग जो है, एक देश, देसे कखड़े, एक देश कर्कश, देसे मऊए, एक देश मृदु, देसे गरुए, एक देश गुरु, देसे लहुए, एक देश लघु, देसे सिए, एक देश शीत, देसा उसीना, अनेक देश उष्ण। फिर आगे देसे निधे, देसे लुखे, एक देश निग्ध, एक देश रुक्ष। इस चौभंगी में पहले जो 6 है वो तो जैसे के जैसे जहाँ दिए हैं उसी के अनुसार आएंगे चारों भंगों में। लेकिन जो 7वां 8वां शब्द है, देसे निधे, देसे लुखे, उसको लेकर के चौभंगी बनानी है। मतलब कि पहले इस चौभंगी में पहले में दोनों एक वचन आएंगे, दूसरे में पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, चौथे भंग में दोनों बहुवचन में आएंगे। मतलब पहला दूसरा कौन, जहाँ पर 7वां और 8वां उसको लेकर के चौभंगी बनानी। इस प्रकार ये दूसरी चौभंगी बनी। अब इस दूसरी चौभंगी में आपने देखा कि एक देश शीत है तो मतलब अनेक देश उष्ण है। और तीसरी चौभंगी में ऐसा आएगा कि पहले जो 4 हैं वो तो एक वचन में आएंगे, लेकिन शीत जो है बहुवचन में हो जाएगा और उष्ण जो है वो एक वचन में आ जाएगा। चौथी चौभंगी में जो चौभंगी जो 7वें 8वें को लेके वो तो पहले जैसी बनेगी, लेकिन जहाँ पर चौथी चौभंगी में शीत और उष्ण को लेकर के दोनों ही बहुवचन में, चारों भंगों में बहुवचन में रहेंगे। तो ये तीसरी चौभंगी है। इसका ऐसे एक देश, दूसरी चौभंगी बताई है एक देश। दूसरी चौभंगी में एक देश शीताया, अनेक देश उष्ण और देश स्निग्ध, देश रुक्ष को लेकर चौभंगी है। तीसरी चौभंगी देसे कखड़े, देसे मऊए, देसे गरुए, देसे लहुए, देसा सिया, देसे उसिणे, देसे निधे, देसे लुखे। तीसरी चौभंगी एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु और एक देश लघु, और अनेक देश शीत, एक देश उष्ण और एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। इनमें 6 भांगे तो वैसे के वैसे चौभंगी में रखने हैं, लेकिन 7वें 8वें को स्पर्श को लेकर के फिर चौभंगी बनानी है। ऐसे जो तीसरी चौभंगी बनी, देसे कखड़े, देसे मऊए, देसे गरुए, देसे लहुए, देसा सिया, देसा उष्णा, देसे निधे, देसे लुखे। चौथी चौभंगी जो है जिसमें एक देश कर्कश, एक देश मृदु, एक देश गुरु, एक देश लघु और अनेक देश शीत, अनेक देश उष्ण, देसे निधे, देसे लुखे, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। इस चौभंगी का पहला भाग है। तो इसमें देश स्निग्ध, देश रुक्ष को लेकर चौभंगी बनानी है। बाकी पहले 6 जो हैं वो चारों भंगों में वैसे के वैसे रखने जैसे पहले भंग में आते हैं। तो देश स्निग्ध, देश रुक्ष को चौभंगी बनानी। ऐसे 4 चौभंगियाँ बन गई। ए चतारी चौका 16 भंगा। इन 4 चौके 4 चौभंगियों के जो है 16 भांगे बन गए। पहले 16 भांगे बन गए। अब इसी प्रकार दूसरे 16 भांगे, देसे कखड़े, देसे मऊए, देसे गरुए, देसा लहुआ, देसे गरुए, देसा लहुआ, देसे सिए, देसे उष्णे, देसे निधे, देसे लुखे।
एवं एण गरुएण एगत्तेण लहुएण पुहत्तेण 16 भंगा कायब्बा। अब इसके आगे अगले 16 भांगे जो बनाने हैं उनमें एक देश कर्कश है, एक देश मृदु है, एक देश गुरु है, अनेक देश लघु हैं। देशे सिए एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष है। इस प्रकार जे इसका पहला अगले 16 का ये पहला भांगा आया। एवं इस प्रकार एण गरुएण, इस गुरु स्पर से, और मतलब गुरु जो है एगत्तेण जिसमें गुरु स्पर्श एक वचन में, लहुएण पुहुत्तेण लघु बहुवचन में है, इसके साथ 16 भंगा कायब्बा, ऐसे 16 भांगे कहने जैसे पहले 16 भांगे कहे। देसे कखड़े देसे महुए देसा गरुआ देसे लहुए देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। इस प्रकार एक अगले 16 भांगे जो हैं उनका ऐसा एक देश कर्कश, एक देश मृदु, अनेक देश गुरु, एक देश लघु, देशे सिए एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। ये भी जे भी 16 भंगा कायब्बा, पहले की तरह इनके भी 16 भांगे चलाने। अब इसके आगे देसे कखड़े देसे महुए देसा गरुआ देसा लहुआ देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। एक देश कर्कश, एक देश मृदु, अनेक देश गुरु, अनेक देश लघु, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। ये भी 16 भंगा कायब्बा, इसके भी 16 भांगे करने चाहिए। सब्बे भी थे 64 भंगा कखड़ महुए एगत्ते। इस प्रकार ये सारे 64 भंग कर्कश और मृदु के साथ, जिसमें कर्कश और मृदु एगत्ते ही एक वचन में है। ताहे कखड़ेण एगत्तेण महुएण पुहुत्तेण एते 64 भंगा कायब्बा। फिर इसके बाद कर्कश एक वचन में, मृदु बहुवचन में रख करके जे भी 64 भांगे करने चाहिए। ताहे कखड़ेण पुहत्तेण महुएण एगत्तेण 64 भंगा कायब्बा। फिर कर्कश बहुवचन में, मृदु एक वचन में रख के इनके 64 भांगे करने। ताहे एहिं से दो हिंग भी पुहत्ते हिंग पुहत्ते हिंग 64 भंगा कायब्बा। फिर इन दोनों ही कर्कश मृदु को बहुवचन में रखना। इस प्रकार 64 भांगे करने चाहिए। जब आखिरी भांगा होगा देसा कखड़ा देसा महुआ देसा गरुआ देसा लहुआ देसा सिया देसा उसना देसा निधा देसा लुखा। अनेक देश कर्कश के हैं, अनेक देश मृदु के हैं, अनेक देश गुरु के, अनेक देश लघु के, अनेक देश शीत के, अनेक देश उष्ण के, देशा निधा अनेक देश स्निग्ध के, अनेक देश रुक्ष के। ऐसो अपश्चिमा भंगो, जे अपश्चिम भांग है। अपश्चिम का मतलब जिसके बाद और भांगा नहीं बनता, क्योंकि पश्चिम को अशुभ माना जाता है। तो न पश्चिमो जिसके बाद और नहीं है, तो इसने अपश्चिम शब्द कहा है। जे मतलब के चरम भांगे सभ्य थे 8 फासे। इस प्रकार जे 8 स्पर्श में सारे 256 भंग सया भवंती, 256 भंगे होते हैं। एवं ए बायर परिणय, इस प्रकार अनंत पैसीय खंड बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद में सब्बेसु संजोएसु सारे संजोगों में 12 6 9 भांग सया भवंती, सारे भांगे मिलाए जाएं तो 1256 भांगे बनते हैं। मतलब पहले 4 परदेशी के आए, 5 के आए, 6 के आए, 7 के आए, 8 के आए, इन सबको मिलाया जाए तो ये 1256 12 6 9 1296 भांगे बनते हैं। इस प्रकार ये भांगों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे थोड़ा सा वर्णन है, वो कल जैसे समय होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो